नमो भगवती। प्रणाम। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ विशिष्ट करना चाहता है। कभी धन के मामले में, तो कभी अपने व्यवसाय के मामले में, कभी अपने व्यापार के मामले में, तो कभी तमाम भौतिक उन चीजों के मामले में जिन्हें वो प्राप्त करना चाहता है और पूरे संसार में अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता है, ताकि उसका जीवन एक आनंदमय जीवन बन सके, एक सुखमय जीवन बन सके और इस सुखमय जीवन के साथ साथ समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, कीर्ति हो। परंतु कुछ ही लोग इसमें सफल हो पाते हैं तो कुछ लोग असफल, और जो लोग असफल हो जाते हैं वे अपनी गलतियों को, अपने दोषों को छुपाकर उस ईश्वर को कोसते हैं कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों लिखे हैं, इतने दुख क्यों लिखे हैं, इतनी पीड़ाएं क्यों लिखी है। वजह इसके कि अपने दोषों और गलतियों को ढूंढने के, उसके पीछे के कारण को जानने के, वे अब अपने ही दोषों को छुपाकर, अपनी गलतियों को ही छुपाकर उस ईश्वर को कोसते हैं, इल्जाम उस ईश्वर पर लगाते हैं कि उसने हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया, जबकि गलतियां हमारी ही होती है। और इन गलतियों को समझना पड़ेगा, इन दोषों को आपको समझना पड़ेगा, इनके पीछे के कारणों को जानना पड़ेगा और फिर इन्हें अपने जीवन से दूर करके अपने जीवन को सही रूप से वेगवान करना होगा, गतिमान करना होगा। जब आप आत्म मंथन करेंगे, आत्म चिंतन करेंगे, तभी यह संभव होगा कि आप अपने दोषों को पहचान पाएंगे, अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे और अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान पाएंगे और फिर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। और इन सभी दोषों को दूर करने का एक मार्ग है साधना मार्ग, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में उन तमाम भौतिक चीजों को प्राप्त कर सकता है जिनकी वो इच्छा करता है। क्योंकि भौतिक जीवन बिना आध्यात्मिक बल के नहीं जिया जा सकता है, बिना आध्यात्मिक बल के, बिना दैविक बल के उसमें पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि भौतिक जीवन में ऐसी तमाम परेशानियां, तमाम संकट, तमाम कष्ट उत्पन्न होते हैं जिनका निवारण केवल और केवल दैविक बल से ही संभव होता है, भौतिक बल से ही संभव होता है। और दैविक बल के साथ साथ आपके ग्रह दशा भी शुभ होनी चाहिए और उनका भी बल आपके साथ होना चाहिए, तभी आप जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकेंगे और समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा, सम्मान, कीर्ति को स्थापित कर पाएंगे। और बुद्धि का विकास व्यक्ति का सही रूप से, पूर्ण रूप से हो जाए तो वो अपने जीवन में भरपूर ज्ञान की प्राप्ति और लौकिक एवं अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और उन्हें प्राप्त कर लेता है। सभी प्रकार की लौकिक शक्तियों और अलौकिक सिद्धियों को देने वाले एक ऐसा प्रयोग मैं बता रहा हूं आप सबको, जिसे करने के बाद, जिसे सिद्ध करने के बाद आप विभिन्न प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकते हैं, उनमें आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। और यह प्रयोग मां भगवती मातंगी का है। और मां भगवती मातंगी के बारे में आप जानते हैं कि मातंगी क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसकी क्षमता क्या है। और 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है वो, और उसकी कृपा से व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त होती है, समूल शक्ति प्राप्त होती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, धन धान्य के मार्ग खुलने लगते हैं। और ये जो प्रयोग है अपने आप में विशिष्ट प्रयोग है, महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस प्रयोग के लिए आपको कृष्णाष्टमी का व्रत रखने के बाद, ध्यान से सुनना और कॉपी में नोट कर लेना कि इस प्रयोग को करने के लिए आपको कृष्णाष्टमी का व्रत रखने के बाद प्रातः काल सहदेई को उखाड़ कर लावें।
आप एक दिन पहले ही सहदेवी की खोज कर लें, जिसे कई जगह सहदेवी भी कहते हैं, सहदेवी भी कहते हैं। तो उसके पास जाना है, निमंत्रण देना है, धूप दीप जल अक्षतों से उसकी पूजा करनी है, विनती करनी है कि, और निमंत्रण देने के बाद उसे उखाड़ कर लाना है, और उखाड़ने के बाद उसे सीधा अपने घर लेके आना है और गंगा जल से शुद्ध कर लेना है, और छाया में सुखाकर रात्रि को आपने उसे अपने बाजोट के सामने स्थापित कर देना है, और मां मातंगी का यंत्र या तो चित्र को स्थापित करना है और उनकी पूजा करनी है पंचोपचार से, धूप दीप नैवेद्य आदि से। और फिर आपने मंत्र का जाप करना है, और मंत्र का कम से कम आपने 21 माला जाप करना है। इसमें आपको कम से कम 2 से या 3 घंटे लग जाएंगे, और अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए आपको ये 2 या 3 घंटे देने ही पड़ेंगे। तभी आध्यात्मिक बल आएगा, तभी दैविक बल आएगा, तभी दैविक कृपा होगी। और इस साधना के जाप के बाद आपने 108 बार हवन भी करना है, और इसी तरह से आपने साधना को निरंतर 14 दिन तक करनी है। 14 दिन तक करने के बाद आपने अंतिम दिन में हवन भी करना है। हवन प्रतिदिन रहेगा। अंतिम दिन में आपने 1008 मंत्रों की आहुति देनी है, जिसमें आपने कमल गंठे, गूगल लोभान, पीली सरसों, जौ, तिल, हवन सामग्री, अक्षत, पंचमेवे आदि को मिलाकर उसमें घी मिला लेना है और उससे हवन करना है। और इसके बाद जब ये हवन हो जाए, उसके बाद आपने सहदेई को बारीक पीसकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, उसका चूर्ण बना लेना है। और यही चूर्ण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चमत्कारिक है। इससे आप छठ कर्म से लेकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। केवल छठ कर्म ही नहीं, आपके जीवन में तमाम जितनी परेशानियां हैं, तमाम जितने दुख है, पीड़ाएं हैं, दर्द है, तकलीफें हैं, रोग है, बीमारी है, शोक दुख आदि जो भी कुछ है, उपरी बाधाएं, जादू टोना, दूठ मूठ, मंत्र तंत्र की बयाली क्रियाएं, जो कुछ भी है, इस चूर्ण के प्रयोग से वे सभी चीजें नष्ट हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। मंत्र भी बताऊंगा मैं आप सबको, और क्रियाएं भी मैंने आप सबको बताई, और किस तरीके से चूर्ण का प्रयोग किया जाएगा वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, बिना स्किप किए हुए पूर्ण देखना है, ताकि आप एक एक बात को बड़ी सरलता से समझ सके। क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा जहर होता है, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, आपके जीवन को तहस नहस कर देगा। केवल मंत्र मिलना ही साधना नहीं है, उसके लिए विधियां क्या है, किस तरीके से उसका प्रयोग करना है, किस तरीके से उसकी साधना करनी है, यह सब जानना भी आवश्यक है। जब आप इसे बारीक पीस लेंगे और पीसने के बाद इसे किसी चांदी की डीवी में या किसी साफ बर्तन में रख लें, और जब कभी किसी बच्चे को ग्रह पीड़ा हो या नजर दोष हो, तो थोड़ी सी चूर्ण, सहदेई का थोड़ा सा चूर्ण लेकर किसी तावीज में भरकर उस बच्चे के गले में बांध दिया जाए, और आप स्वयं देखेंगे कि उस बच्चे के ऊपर जो भी ग्रह पीड़ा थी वो शांत हो जाएगी। कुंडलिनी चक्र में उसके स्पंदन होने लगेगा, और उसके जन्म कुंडली में जो कुछ दोष है वो सब दूर हो जाएंगे, और उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसमें विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। हालांकि जागृत नहीं होगी, पर ऊर्जा प्रवाहित होगी। और यही क्रिया आप बड़ों के लिए भी कर सकते हैं। उसकी कुंडलिनी चक्रों में भी स्पंदन हो जाएगा, और जब स्पंदन होगा तो उसे कुछ विशिष्ट ऊर्जा तो प्राप्त होगी ही आध्यात्मिक की। और किसी स्त्री को यदि मासिक धर्म के समय मंत्र से
21 बार अभिमंत्रित करके यह चूर्ण खिला दिया जाए तो वो स्त्री गर्भवती हो जाती है, उसके गर्भ में बच्चा ठहर जाता है, गर्भ की स्थापना होती है। यह प्रयोग उनके लिए है जो बंध्या स्त्री है, ना कि आम स्त्रियों के लिए। जो बंध्या स्त्री है उसको अगर यह चूर्ण खिला दिया जाए तो उसके गर्भ की स्थापना हो जाती है। युद्ध के क्षेत्र में अथवा मुकदमे में यदि इस चूर्ण को आप साथ ले जाएंगे तो आपको विजय अवश्य मिलेगी, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। और इसके अलावा इस चूर्ण को जिस किसी भी स्त्री, पुरुष, बच्चा, वृद्ध, बड़ा या जानवर या पशु पक्षी किसी के भी माथे पर लगा देंगे तो उसका वशीकरण हो जाएगा। बहुत ही तांत्रिक मंत्र है, प्रचंड मंत्र है। और इसके अलावा जिस किसी को भूत प्रेत बाधा तो उसको इस चूर्ण का तावीज बनाकर दें, पूर्ण भूत बाधा दूर हो जाएगी। अगर घर में किया कराया है तो इस चूर्ण के कोयले में डालकर या गोबर के कंडे में डालकर पूरे घर में धुनी दें। आप स्वयं देखेंगे कि किया कराया कैसा नष्ट होता है, या कोई भी ऊपरी शक्ति है, भूत प्रेत बाधा का असर है, वो भी कैसे नष्ट होता है। इसके अलावा यदि किसी को खाया पिलाया है तो इस चूर्ण को यदि उसको खिला दिया जाए अभिमंत्रित करके तो उसका खाया पिलाया पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत से अनेकों प्रयोग है, आप कर सकते हैं अपने जीवन में। यदि आप इसका तिलक रोज करके जाते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही ओज तेज की वृद्धि होती है, आपके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का वशीकरण का प्रभाव रहता है, अलग ही प्रकार का सम्मोहन का प्रभाव रहता है। और हर व्यक्ति आपसे बात करने के लिए ललायित रहेगा, आपकी ओर आकर्षित रहेगा, आपकी बात को सुनेगा, आपके कार्यों में सहयोग करेगा। इसके अलावा जब आप पढ़ने बैठते हैं, आपका बच्चा पढ़ने बैठते हैं तो इस चूर्ण को जीभ के नीचे रख के पढ़िए, देखिए फिर उसकी बुद्धि कैसे तेवर होती है। जो वो पढ़ेगा वो उसे कंठस्थ रहेगा, स्मरण रहेगा, उसे याद रहेगा। अब मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ओम नमः भगवती मातंगी सर्वव्रतेश्वरी सर्वमनो मोहिनी सर्वलोक वशकरणी सुखरंजनी महामाये लघु लघु वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। दोबारा से मंत्र सुनाता हूं, क्योंकि आराम से जब मंत्र बोला जाता है तो हमसे भी गड़बड़ियां हो जाती है मंत्रों में, क्योंकि एक आदत सी पड़ गई है मंत्रों को जल्दी जल्दी बोलने की, कंठस्थ होने की वजह से। ओम नमो भगवती मातंगी सर्वव्रते सर्वमन मोहिनी सर्वलोक वशकरणी सुखरंजनी महामाये लघु लघु वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से आपको समझने का। आराम राम में कई बार शब्दों की गड़बड़ी हो जाती है। एक बार फिर से कोशिश करूंगा मैं आराम राम से आपको बताने की। ओम नमः भगवती मातंगी सर्वव्रतेश्वरी सर्वमनमोहिनी सर्वलोक वशकरणी सुखरंजनी महामाये लघु लघु वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। आपने इतने आराम से नहीं बोलना, आपने मंत्र को पहले कंठस्थ कर लेना है और जितने आप एक सांस में उसको एक सांस में बोलना। जैसे कि मंत्र का हमेशा याद रखना, मंत्र तभी सफलता जब उस मंत्र को आप एक सांस में बोलते हो। साधना का पूरा खेल ही सांसों पर आधारित है। जैसे ओम नमो भगवती मातंगी सर्वव्रतेश्वरी सर्वमनोमोहिनी सर्वलोक वशकरणी सुखरंजनी महामाये लघु लघु वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से आपने एक सांस में इस मंत्र को बोलना है और जाप करना है। 21 माला जाप होगा। और वस्त्र आसन आपके लाल रंग के रहेंगे। अगर लाल रंग के नहीं है तो सफेद रंग के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिशा आपकी पूर्व रहेगी, या आप ईशान दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। ईशान दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे तो अति उत्तम है। आप इस प्रयोग को करिए, आप स्वयं देखेंगे इस प्रयोग के चमत्कारिक लाभ। भगवती आपके जीवन में कल्याण करे, आपके जीवन में समृद्धि लाए, आपके जीवन में विकास लाए, आपके जीवन में तमाम परेशानियों को दूर करे। ऐसी मैं भगवती के चरणों में मंगल कामना करता हूं। नमो भगवती।